से गिरा है वो कारण बहुत अच्छा नहीं है। रिकवरी पे क्वेश्चन मार्क है, इसलिए गिरा क्रूड। तो मुझे लगता है कि मिक्स पिच आप कह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपके पास जो ये अनलॉकिंग हुई है महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे होंगे जहाँ पे आज चौके छक्के लगेंगे। तो मुझे लगता है कि तेज़ी का रुझान उस लिहाज से रहेगा, इसीलिए हमने आज बॉलिंग के बजाय बैटिंग पे फोकस किया। हाँ नहीं, बैटिंग पे लार्जली फोकस, मतलब खरीदारी पे लार्जली फोकस है। लार्जली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ सेल कॉल्स भी आपको मेरी टीम में आगे नजर आएंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को टैप करने का मन। शुरुआत करी थी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। तो ऑटोज में स्टॉक आउट परफॉर्मेंस आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा में नजर आएगा। 950 के साल के हाईज के सामने 750 पे तो वैसे ही खड़ा हुआ है। तो ऑफ हाईज ये इस समय कामकाज करता हुआ, मेरे ख्याल से ऑटो सेल जुलाई की जो थी वो 42,000 के आसपास की व्हीकल्स, जबकि हमारा आवाज का इंटरनल अनुमान था 35-36 हजार के आसपास का। तो अनुमान से कहीं बेहतर। वैसे ऑन द फेस ऑफ इट तो वैसे ही 90% का साल दर साल जम था, पर वो लोग कहेंगे भाई पिछला बेस वाला ठंडा साल था तो वो ठीक है, लेकिन बाजार एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे आंकड़े थे। इसीलिए मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा को रेडार पे रखेंगे। वो हो सकता है रूरल पुश जो तगड़ा मिला है इस पे ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है इसकी यूटिलिटी व्हीकल्स पे, तो इसीलिए थोड़ा रेडार पे रखेंगे। महिंद्रा महिंद्रा के आंकड़े अच्छे। दूसरी दिग्गज कंपनी जिसमें खरीदारी करने का मन वो है अदानी एंटरप्राइजेस। अब अदानी एंटरप्राइजेस इसीलिए क्योंकि एक तो ऑफ हाइस 1700 के साल के हाई, वहां से कामकाज हो रहा है 1425, 1430, 40 के जोन्स पर। अदानी एंटरप्राइजेस का जो आर्म है मच टॉक्ड अबाउट, वो अदानी विल्मर, जिसमें अदानी ग्रुप का 50% और मेरे ख्याल से विल्मर ग्रुप का 50% स्टेक है। इन्होंने कल सेबी में आईपीओ लाने के लिए डीआरएचपी फाइल कर दिया है। तो अदानी अलमार में वैल्यू अनलॉक की तैयारी। अदानी एंटरप्राइजेस ऑफ हाई ट्रेड कर रहा था। अच्छा मूव, अदानी ग्रुप बहुत तगड़ा मूव दिखा चुका है। अच्छे मूव के बाद तगड़ा कंसोलिडेशन था। अब ये किकर के तौर पे एक न्यूज आती है, मुझे लगता है शायद एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक यहां से डिलीवर करे। चलिए, खरीदारी पे ही फोकस है। बालाजी अमाइंस पहला स्टॉक है और इसको इसलिए लिया है कि इसके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। यहाँ पे करीब आमदनी इनकी जो है डबल हो गई, 451 करोड़ पे आई है और मुनाफा 1.25 गुना होकर के 90 करोड़ से ऊपर निकल गया। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अमाइंस की सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की, 55% मार्केट शेयर है इनके पास। और इस दौर में इन्होंने इस तरह के नतीजे इसलिए पेश किए क्योंकि उसकी जो इंटरनेशनल प्राइसिंग है वो लगातार हाई बनी हुई है और अभी भी गिरने की कोई संभावना यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो खरीदारी पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो अल्कल अमाइंस का रिजल्ट्स आए थे वो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट थे और उसके बाद स्टॉक ने एक बढ़िया परफॉर्मेंस भी दिखाया था। तो अमाइंस की यही दो कंपनीज़ हैं और बालाजी अमाइंस को थोड़ा कम वैल्यूएशन मिलता है अदर बिजनेस की वजह से, लेकिन नतीजों के आधार पर मुझे लगता है कि स्टॉक में एक फिर से रैली बननी चाहिए। अगला स्टॉक है वीएटेक वाबाग। इसको इसलिए लिया है क्योंकि इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, बहुत ही सॉलिड है और उसकी वजह से इसमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर से इनको ये ऑर्डर मिला है और जिसकी वैल्यू करीब 16.5 करोड़ डॉलर है। तो हमें लगता है कि इस वजह से इसमें एक अच्छी तेज़ी बननी चाहिए। बहुत दिन बाद 1200-1400 करोड़ का इनको एक ऑर्डर मिला है, तो वीएटेक वाबाग में खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, वाटेक वाबाग बढ़िया ऑर्डर था, मुझे भी पसंद आ रहा था, लेकिन नीरज जी के पास था। अच्छा, कुछ सेल कॉल्स, उसमें पहला तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट पीवीआर को लेकर या मल्टीप्लेक्स। पीवीआर वायदा में हम लोग सिर्फ वायदा अलाउ करते हैं सेल करने के लिए, इसीलिए पीवीआर। अब महाराष्ट्र की अनलॉक गाइडलाइंस लंबे इंतजार के बाद, लंबे इंतजार इसलिए कह रहा हूं, पिछले हफ्ते के एंड में एक्सपेक्टेड था आ जाएंगी, आई इवेंचुअली कल। अनलॉक गाइडलाइंस में डिसअपॉइंटमेंट है मेरे ख्याल से तमाम इंडस्ट्रीज के लिए, खासतौर पे सिनेमा घर, क्योंकि दिल्ली में जब 50% कैपेसिटी के साथ खोला था तो बड़ा ऑब्वियस लग रहा था कि महाराष्ट्र भी उस तरफ बढ़ेगा। महाराष्ट्र ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि भाई सिनेमा घर नहीं खुलेंगे। और जो खुल रहा है उसमें भी इफ्स एंड बट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल पॉइंट्स हैं। पुणे और 10 और डिस्ट्रिक्ट वो तो अभी भी जहां थे वहीं रहेंगे लेवल 3 पर। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन या मुंबई सबर्ब्स और थाने, इनकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज अपना अपना कॉल लेंगी, लेकिन ब्रॉडर गाइडलाइन सामने आ चुकी हैं। डिसअपॉइंटमेंट है मुझे लगता है अक्रॉस इंडस्ट्रीज, उस तरह का अनलॉक नहीं जैसा स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था या जिस तरह से हेल्थ मिनिस्टर साहब के बीच में स्टेटमेंट्स आए थे। तो पीवीआर तो सेल है, कोई रिस्पाइट नहीं इस इंडस्ट्री के लिए 1385। और डर अब ये है
कि जब महाराष्ट्र में सिनेमाघर नहीं खुले तो जो स्लेट की हम लोग बात करते हैं हिंदी मूवीज की, वो और